एवरीवन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज हमारे इंग्लिश हैंड राइटिंग का लेसन नंबर 3 है। इससे पहले हम लेसन नंबर 1 और लेसन नंबर 2 को कंप्लीट कर चुके हैं। आप चाहें तो मेरे यूट्यूब चैनल से वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। लेसन नंबर 2 में जो है वो हम अपने इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स को सी तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज के इस लेसन में हम लेटर डी से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर मैं मास्टर का मार्कर यूज़ कर रही हूँ 605। हम अपने डी को लिखना सीखते हैं कि हम डी को कैसे लिखते हैं। डी कुछ इस तरह से लिखा जाता है जो मोस्टली मैं लिखती हूँ। इस तरह से डी को हम इस तरह से भी लिखते हैं। किस तरह से? पहले इस तरह मार्कर की टिप को यूज़ करते हुए नीचे आए, फुल मार्कर, यहाँ से इसको कर्ल किया, फिर इस तरह से एंड देन राउंड। अगर आपको ये डी का डिज़ाइन नहीं बनाना आ रहा तो कोई बात नहीं, हम एक और डिज़ाइन देखते हैं। वो भी बहुत सिंपल है। इस तरह से, यहाँ से इस तरह और इस तरह। डी को आप इस तरह भी लिख सकते हैं। ये भी डी का बहुत अच्छा एक डिज़ाइन है। फिर से मैं आपको लिखना सिखाती हूँ। पहले इस तरह, फिर मार्कर को ऐसे नीचे लाए, यहाँ से ऐसे कर्ल और नीचे की तरफ। ये हमारा कैपिटल डी है। अब हम स्मॉल डी को लिखना सीखते हैं। स्मॉल डी भी बहुत सिंपल है। पहले ऐसे सी की शेप बनाई जैसे हम ए और सी में करते आए हैं, फिर इस तरह से, ये इस तरह से। लेकिन इसको आपने बहुत बड़ा नहीं कर देना कि लगे कि ये भी डी की एक दूसरी आंख है। आपने इसको जस्ट छोटा सा ऊपर से इसकी कैप बनानी है। एक तो डी को लिखने का ये सिंपल तरीका है। दूसरा, इस तरह से जैसे हम सी को ड्रॉ करते हैं ना, इस तरह से ऊपर जाते हुए यहाँ से नीचे आते हैं फुल मार्कर। ये मैं आपको रिकमेंड करती हूँ कि आप इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करें। ये ज़्यादा अच्छा लगता है, सिंपल भी है और इजी भी है। ये था हमारा कैपिटल डी और स्मॉल डी। अब हम लेटर ई की तरफ चलते हैं। ए की तो जैसे ये है, जैसे मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, ये मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। ये कुछ इस तरह से ये वाला ई लिखा जाता है, कुछ इस तरह से। मैं फिर लिखती हूँ ऐसे। आपने मार्कर की टिप को यूज़ करना है, फुल मार्कर, एंड देन इस तरह से। ये भी ई का एक डिज़ाइन है। एक डिज़ाइन ई का ये भी है इस तरह से, लेकिन ये कोई मुझे ख़ास पसंद नहीं आता। इस तरह से भी ई लिख सकते हैं, इस तरह से भी। एक और है इस तरह से, जैसे सी में लास्ट टाइम आपको डिज़ाइन बताया था, ऊपर से तो इस तरह ही और नीचे से इस तरह से। लेकिन आपने इतने जो है वो टफ डिज़ाइंस भी नहीं लिखने कि जब आप इसको किसी पेपर में लिखें तो चेक करने वाले को समझ ही ना आए। इसलिए आपने बिल्कुल सिंपल और जो अच्छे डिज़ाइन लिखते हैं सिर्फ वही वाले ट्राई करने हैं, उनकी आपने प्रैक्टिस करनी है। ये तो था हमारा कैपिटल ई। अब हम लिखते हैं स्मॉल ई को। ये बहुत ही सिंपल है। इसकी एक दो बार भी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको लिखना आ जाएगा। ये इस तरह से हम अपने स्मॉल ई को लिखते हैं। ये अब हमारा ई भी कंप्लीट हुआ, स्मॉल ई और कैपिटल ई। अब हम चलते हैं लेटर एफ की तरफ। पहले हम देखते हैं कैपिटल एफ को। कैपिटल एफ कुछ इस तरह से लिखा जाता है, कुछ इस तरह से। फिर से मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। इस तरह से जो है हम कैपिटल एफ को लिखते हैं। फिर हम चलते हैं हमारे स्मॉल एफ की तरफ। स्मॉल एफ को हम इस तरह से लिखते हैं। अब जो आपने ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला, इसको आपने बहुत ही ध्यान से बनाना है। इसमें जो है अक्सर स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं इसको बनाने में। ये आपने बिल्कुल ध्यान से बनाना है। इसको इतना भी लंबा इसको नहीं कर देना और ना ही इसको बिल्कुल ऐसे ही रहने देना है। आपने बिल्कुल परफेक्ट ये वाला जो है पॉइंट बनाना है। इसकी आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। ये नहीं तो एक एफ आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, वो बिल्कुल सिंपल है। ये पहले इस तरह से मार्कर की टिप को यूज़ करते हुए, देन नीचे आते हुए फुल मार्कर
ऊपर जाते हुए टिप और इस तरह से। ये था हमारा लेटर एफ, कैपिटल और स्मॉल कंप्लीट हुआ। आज की इस लेसन में हमने लेटर डी, ई और एफ को लिखना सीखा। अब नेक्स्ट आने वाली लेसन में हम लेटर जी, एच और आई को लिखना सीखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।